हमारे राज्यसभा के सांसद भाई नीरज लांगी जी, हमारे विधायक रतन देवासी जी, जिला अध्यक्ष भवनलाल मेघवाल, आपकी कांग्रेस की प्रत्याशी सरोज चौधरी जी, रमीला मेघवाल जी प्रत्याशी जालोर, सवराम जी पटेल साहब, खुशबीर सिंह जी हमारे पूर्व विधायक, महेंद्र गहलोत जी, बादल ठाकुर साहब, करमवीर सिंह जी, ओम सिंह जी चंद्राई, लक्ष्मी मीणा सदस्य, मांगीलाल प्रजापत, अहमदलाल प्रजापत, बीन जोशी जी, ब्लॉक अध्यक्ष आहूर, गरबाराम जी मीणा अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष बादल, दीपक छावला जी जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस, गत सिंह जी बेड़िया जिला अध्यक्ष ज्ञानेश्वरी, आम सिंह जी परियार, प्रदीप सिंह जी छियाणा, पद्मराम जी सरगरा, बस्तीराम जी चौहान, सुंदराम जी मेघवाल, शांतिलाल जी जमामी, केशवराम जी चौधरी, चंदन सिंह जी, समीर पठान, भैराम जी मेघवाल, गोपाल देवासी जी, गजेंद्र सिंह जी डोडियाली, मंडल अध्यक्ष गोविंद सिंह जी, कुशाल सिंह जी राजपुरोहित, पीर सिंह जी, फसीम अली शुरतार, शंकर मोदी जी, प्रेम सिंह जी, युद्धवीर सिंह जी, मीरालाल जी, छोगाराम जी, प्रकाश सिंह जी, कालूराम जी मेघवाल और हमारे साथी भरत मेघवाल, ऐसे टाइगर राजपुरोहित जी और गौ रक्षक तमाम हमारे साथीगण, भाई और बहनों, नौजवान साथी। और में मुझे बहुत खुशी है कि मेरे आने का सौभाग्य मिला। आप तमाम जो और विधानसभा क्षेत्र के जो मुख्य कार्यकर्ता हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, आप सब पधारे, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसा मैंने पहले कहा, चुनाव 26 तारीख को है। कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने यहाँ से वैभव गहलोत को उम्मीदवार बनाया है। आपके विश्वास के आधार पर बनाया है कि आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, आपका प्यार मिलेगा, आपकी दुआएं उनके साथ होगी, आपका विश्वास उनके साथ होगा, तब जाके वो कामयाब हो पाएंगे। इतना मैं कह सकता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ने पिछली बारी 5 साल में काम अच्छे किए। पूरे देश भर में चर्चा है कि राजस्थान गवर्नमेंट के जो काम थे, या किसानों के थे, अलग बजट पेश कर दिया, 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी। अभी वादा किया गया एमएसपी का कानून बनाएंगे मैनिफेस्टो के अंदर। तो जो मांगा हमने सब देने का प्रयास किया, किसान हो, नौजवान हो, छात्र हो, महिलाओं के लिए पानी की योजनाएं हो, चाहे बिजली की योजनाएं हो, शिक्षा में हम लोगों ने गांव-गांव स्कूल खोल दिए, अंग्रेजी की स्कूल। 50,000 1 लाख फीस लगती है प्राइवेट के अंदर। हमारे बच्चे भी, किसानों के भी, गरीबों के, दलितों के बच्चे भी इंग्लिश पढ़ सके, जो अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज बन गई है। इंग्लिश के मैं भी पहले खिलाफ था जब मैं पढ़ता था। जमाना बदल गया, मोबाइल फोन का जमाना आ गया, इंटरनेट का जमाना आ गया। पढ़ना आवश्यक है बच्चों को, वो भी ध्यान रखा हमने। करीब 300 कॉलेज खोल दिए हमने, 130 गर्ल्स कॉलेज, लड़कियों कॉलेज खोल दी। इस प्रकार से हम लोगों ने ध्यान रखा पढ़ाई के लिए। अगर तालीम है, शिक्षा है तो सब कुछ है। शिक्षा नहीं है तो कोई कौम कोई ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकती। शिक्षा नहीं तो जीवन में अंधेरा है। इसलिए मैंने ध्यान दिया, शिक्षा में ध्यान दिया। स्वास्थ्य सेवा में मैंने ध्यान दिया, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। 25 लाख का बीमा दुनिया में कहीं नहीं है। 25 लाख का इलाज फ्री हो, चाहे हार्ट का हो, किडनी का हो, घुटने बदलने वाले लोग बाग, दवाएं फ्री, सीटी स्कैन फ्री, एमआरआई फ्री, सब कुछ फ्री कर दिया। ऐसा कहीं नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। तो कहने का मतलब हर क्षेत्र में काम हुए हैं। आपके यहाँ एक सड़क खराब थी जो बहुत दुख दे रही थी, उसके लिए 12 करोड़ रुपए हमने दिए सरकार ने। हाईकोर्ट तक केस गया, बहुत तकलीफ थी, ठेकेदार के साथ में ना इत्तेफाकी हो गई और बहुत तकलीफ पाई। बाकी सड़कें पूरे जिले में बन रही है। मैं आज भी देख के आया, बड़े बड़े पुलिया बन रहे हैं, बीनमाल से लगा के सांचौर तक भी, जालोर से बीनमाल तक भी। जल जीवन मिशन में घर घर में पानी आएगा। जल जीवन मिशन में उसकी स्कीम अलग बनाई।
45% भारत सरकार दे रही है, 45% हम दे रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट वाले। 10% गाँव वालों इकट्ठा करना था। तो मेरे ख्याल हिंदुस्तान में एकमात्र सरकार हमारी सरकार थी जिसने कह दिया 10% भी गाँव वालों से नहीं लेंगे, स्टेट गवर्नमेंट देगी। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। बाकी तो आप देखो 30 जिलों में बन रही मेडिकल कॉलेज बन रही थी, 30 जिलों में। जालोर में उसका नंबर नहीं था, तो मैंने ये कर दिया कि अगर भारत सरकार सैंक्शन नहीं कर रही है तो स्टेट गवर्नमेंट पैसा दे दी। पर प्रतापगढ़, राजसमंद और जालोर 3 जिले भर गए थे। मैंने घोषणा करी कि जालोर के अंदर भी मेडिकल कॉलेज खुलेगी, स्टेट गवर्नमेंट अपने खर्चे से खोलेगी, कमी नहीं रखेगी। बाकी तो आपके यहाँ सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल में कम्युनिट हुई है, 30 मेरे को दिया गया लिख करके। अंग्रेजी स्कूल खुल की 10, लड़कियों का छात्रावास आहोर में, आदिवासी छात्रावास भी आहोर में बने, पॉली कॉलेज बन गई आहोर में। बागरा में PHC CHC बन गई, 4 PHC खुल गई है, 3 उप स्वास्थ्य केंद्र खुल गए। नरसना बरवानी गाना धुंधाड़ा रोड बन गई, सड़क बन रही है, 24 फीट सड़क है, स्वीकृत कर दी बजट के अंदर। जालोर से आओ रोहित टोल रोड जो थी वो उसको ठीक करने का मैंने कहा आपको तकलीफ उसी से हुई होगी। अब मैं चाहता हूँ रोहित से जो है ठीक आपके सांचौर तक नेशनल हाईवे बने, हमेशा के लिए आराम हो जाएगा, नेशनल हाईवे बन जाएगी। ये सब काम करवाने पड़ेंगे। चुनाव के बाद में रेलो गहलोत आवाज उठाएगा और कैसे सिरोही से जालोर भी आपका नेशनल हाईवे बने, रोहित से आपका जालोर, जालोर से बीनमाल, सांचौर तक नेशनल हाईवे बन जाए। रेलगाड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा चले आपके यहाँ पर। जो लोग दक्षिण में रहते हैं, आपके काम धंधे करते हैं गाँवों के लोग, उनको सुविधा हो सके। इस प्रकार से जवई का पुनर्भरण की बात है। अगर जवई पुनर्भरण होगा तो पानी जालोर में भी आएगा, आपके सीधे के काम है। नर्मदा का पानी आया, मैंने शिलान्यास किया था उस वक्त में 13 के अंदर। नई गवर्नमेंट आई, काम बंद कर दिया। वहाँ पर हमने 5 साल में काम करवाया है। अब पीने का पानी करीब 70-80% जगह आ चुका है, कुछ जगह बाकी रह गया है। नर्मदा का पानी आपके यहाँ तो आ गया आहोर के अंदर, तो मेरे ख्याल से आहोर में नगर पालिका बना दी गई है। और तो और माई डैम का पानी कैसे आवे जालोर के अंदर, सिरोही के अंदर, हमेशा आने वाली पीढ़ियों का आराम हो जाए सिंचाई के लिए भी। वो भी इसकी मैंने बनाई है, DPR के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। जब सरकार हमारी थी तब की बात है। बाकी तो न्यायालय खोल दिया आपके यहाँ पर, बालागढ़ में तहसील खोल दी, और में पुलिस डिप्टी SP, ITI कॉलेज खोल दी। जो पाली में चल रही थी उसको गोदान में शिफ्ट की गई। तो काम की कमी रखी नहीं। पेंशन दे रहे हम लोग बुजुर्गों को, विधवाओं को, निश्चित जनों को 1 करोड़ लोग पेंशन दे रहे हैं। अब मैंने कानून बना दिया है कि मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी बढ़ोतरी के लिए। 15% बढ़ोतरी अपना हर साल होती जाएगी पेंशन के अंदर। ये हमने कानून बना दिया। गायों के लिए पशुपालन में जो पशुपालक है उनके लिए 5 रुपये प्रति लीटर दूध का बोनस देते थे हम लोग। लंबी रोग में गाय मर गई, प्रति परिवार गाय मरी उनको 40,000 रुपये दिए गए एक गाय का, वो भी हमने किया। आगे के लिए 2 गायों का बीमा कर दिया हम लोगों ने। गौशालाओं को अनुदान दे रहे हम लोग 9 महीने का, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। अनुदान देने मैंने शुरू किया राजस्थान के अंदर, नंदीशालाओं को 12 महीने का अनुदान। तो कहने का मतलब ये है कि हर क्षेत्र में सरकार ने काम की कमी रखी नहीं, और फिर भी सरकार नहीं आई, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में झूठे आरोप लगाए गए कि मुसलमान को दे दिए 50 लाख दे दिए, हिंदू को 5 लाख दे दिए। इतना झूठ कोई बोल सकता है? कन्हैया की हत्या हो गई थी उदयपुर में, 50 लाख पहली बार दिया गया राजस्थान में इतिहास के अंदर। 50 लाख उसको दिए पहली बार। 2 घंटे मीटिंग में पकड़ लिया हमने, 2 घंटे में 2 बच्चों को नौकरी दे दी, परिवार पूरा खुश है। और हमारे बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री से बोलते गए, कुछ नहीं किया उनके लिए। इतना झूठ बोल के राजनीति करते हैं। तो एक बार फायदा मिल जाता है। रेप बहुत हो रहे हैं, डकैती हो रही है, रेप डकैती अब हो रही है,
मैंने आंकड़े मंगाए पुलिस डिपार्टमेंट से, इतने रेप होने लग गए हैं, इतनी डकैती हो रही है, अभी उदयपुर में हो गई, जयपुर में हो गई, चोरी हो रही है, उनकी परवाह नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, आपका आशीर्वाद रहेगा। और जो हालात है देश के अंदर वो भी बड़े चिंताजनक है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान बचना चाहिए, उसको कमजोर करने की चालें हो रही है। भारी बहुमत आ जाएगा। ये अगली सरकार 4 पार क्यों कह रहे हैं? ज्यादा संख्या होती तो आप संविधान में बदल सकते हो। इस संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। लोग तो खुद खतरे में है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की गुंडागिर्दी चल रही है देश के अंदर। विपक्ष के लोगों को पकड़ के झूठे चालान पे हो नहीं पाते इन लोगों से, सजा किसी को होती नहीं है। दो मुख्यमंत्री जेल बैठे हुए हैं, केजरीवाल जी और हेमंत साहू जी। बताइए आप, 2 मुख्यमंत्री झारखंड के और दिल्ली के, अगर मुख्यमंत्री को जेल में डालोगे तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा? ऐसा ही कोई गलती करी चुनाव के बाद में डाल देते आप वो काम कर रहे हो, पूरी दुनिया में बदनाम हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बदनामी करी है कि आपके कांग्रेस के खाते बंद कैसे कर दिया आपने। अगर आपने कोई खाता बंद कर दे बैंक से, व्यापारी खाता बंद कर दे, व्यापार बंद करना पड़ता उसको। कांग्रेस चुनाव लड़ा रही थी हिंदुस्तान भर में अपने उम्मीदवारों को, 12 खाते बंद कर दिए, पैसा निकाल लिया इनकम टैक्स वालों से। ऐसा इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, संगठन है दुनिया भर के मुल्कों का, दुनिया भर के देशों के करीब 200 मुल्क है। उन्होंने कहा ये आप लोकतंत्र के मिला के आपके वहां पर इतनी बदनामी हिंदुस्तान की कर रहे हो। इलेक्ट्रल बॉन्ड रोक लगानी पड़ी सुप्रीम कोर्ट को, लूट मचा रखी थी इन्होंने। 8,500 करोड़ रुपये इकट्ठा कर लिया, धमकी दे करके। ईडी भेजो, इनकम टैक्स भेजो, पुलिस भेजो, सीबीआई, और 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ चंदा ले लो, केस बंद कर दो। ये हरकतें हो रही देश के अंदर। आपको हमको सोचना पड़ेगा। अभी नहीं सोचेंगे तो बाद में सब लोग पछताएंगे। आज तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान इसलिए वोट होते हैं, ये मीटिंग करनी पड़ती है, हाथ जोड़ना पड़ता है गाँव गाँव जाकर के, पैरों में हाथ लगाने पड़ते हैं बुजुर्गों के, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो। मान सम्मान मिलता है क्योंकि एक वोट का धनी सब लोग हैं, अमीर गरीब सब लोग हैं, महिलाएं भी है। अगर वोट खत्म हो गया आपका, लोग कहने लग गए हैं भारी बहुमत जीत गया मोदी जी, अगली बार चुनाव होना बंद हो जाएंगे। ये खतरा है देश के अंदर, खतरा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कृपया करके चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये चुनाव खाली विरोध का नहीं है, ये चुनाव देश में वोटों के राज को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव चालू चुनाव के विकास के चुनाव है। हम सब मिलकर तय करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो जो स्कीम बाकी रह गई आपके यहाँ, जो मांगे हैं, चाहे रेलगाड़ियों की हो, नेशनल हाईवे की हो, सिंचाई की हो, जगह के पुनर्भरण की हो, माई डैम से पानी लाने की हो, जो भी योजनाएं होगी उनके लिए संघर्ष भी होगा। और जो स्कीम बंद कर दी गई हमारी, वो भी अच्छी बात नहीं है। हम लोग किट देते थे राशन की दुकान से, 1 लीटर तेल था उसके अंदर, दालें थी उसके अंदर, शक्कर थी, और भी कई सामग्री उसके अंदर थी। सरकार बदलते बंद कर दिया। अरे भाई, उसके ऊपर एक फोटो लगी हुई थी मुख्यमंत्री की, मेरी फोटो लगी हुई थी। अगर सरकार बदल गई तो नए मुख्यमंत्री बने भजन लाल जी, मेरी फोटो हटके उनकी फोटो लग जाती। स्कीम बंद क्यों की आप लोगों ने? पूछना चाहता हूँ, स्कीम बंद क्यों की? गरीबों के लिए था, महंगाई में राहत थी। इतनी भयंकर महंगाई है कि महिला तो रसोई चलाना मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। इसलिए मैंने शुरू करी थी, आपने स्कीम बंद कर दी पूरी। पता नहीं कल ये बिजली और ये चीज योजना बंद कर देंगे। 5,000 बच्चे राजीव गांधी युवा मित्र थे, गए जाके समझाते थे स्कीम में क्या है, कैसे फायदा लेना है। आप बताइए, सबको निकाल दिया सरकार मंत्री। अरे राजीव गांधी जो शहीद हो गए देश के लिए, राजीव गांधी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, उनसे एतराज था आपको नाम से। आप नाम बदल रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिख देते वहां पर।
कुछ भी कर लेते, मोदी जी का नाम लिख देते, पर आपने उनको बेचारे को निकाल क्यों दिया नौकरी से? अग्निवीर योजना लाए, 18 साल के नौजवान को लेंगे फौज में और 22 साल को होकर निकाल देंगे, 4 साल रखेंगे। आप बताइए कहाँ की समझदारी है ये? 4 सालों को हथियार चलाना सीख जाएगा, बेरोजगार होगा, वो क्या करेगा वहां बाद में? 22 साल में घर बैठा देंगे उसको, तो वो क्या करेगा फिर? तो कई बातें ऐसी है, बातें लंबी चौड़ी है कहने की, पर वक्त नहीं है। खाली मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, हमने सबने सुपुर्द कर दिया, वैभव करो तो आपको सुपुर्द कर दिया है।